मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है कि क्वांटम नंबर्स, तो आज हम ये सीखेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं, क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्वांटम नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि क्वांटम नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्वांटम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में टोटल जानकारी प्रदान करते हैं। क्वांटम नंबर्स आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है एन। एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, जो हमें सेल यानी कोष यानी ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देती है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है एल, इसे बोलते हैं एजुमेथल क्वांटम नंबर यानी द्विगुणीय क्वांटम संख्या, जो सबसेल हिंदी में कहें तो उपकोष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करती है। एस पी डी एफ कक्षकों के लिए इसका मान निश्चित होता है। एस के लिए इसका मान 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। तीसरी क्वांटम नंबर्स होती है एम, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, जो ऑर्बिट यानी कक्षक के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसका मान एल पर ही डिपेंड करता है और m का मान -l से 0 से +l के बीच में होता है। चौथी क्वांटम नंबर होती है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे s से प्रदर्शित करते हैं और जो चक्रण यानी स्पिन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जैसे यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर क्लॉकवाइज है तो +हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो -हाफ। इन सभी क्वांटम नंबर्स को हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 3d7 के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 3p3 के तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर। यहाँ से स्पष्ट है कि n का मान यहाँ 3 है, d के लिए l का मान निश्चित होता है 2 और m का मान l पर ही डिपेंड करता है, जो -l से लेकर +l तक होता है। तो यहाँ पे -2 -1 0 +1 और +2। m का मान ही डिसाइड करता है कि d में कितने कक्षक होते हैं। m के मान 5 आए जाते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो हुंड के नियम से हम 7 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चूँकि 7वां इलेक्ट्रॉन, अब m का मान लिख लेते हैं इसके लिए, -2 -1 0 +1 +2। 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान यहाँ से स्पष्ट है -1। चूँकि 7वां इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, इसलिए s का मान आएगा -हाफ। दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ से स्पष्ट है कि n का मान यहाँ पे 3 है, l का मान क्यूब कोश के लिए 1 होता है, तो m का मान यहाँ से -1 0 और +1 होगा। 3 मान आते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि इसमें कक्षक कितने होंगे, 3। तो 3 कक्षकों के आराम से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 1 2 3। यहाँ से m का मान आएगा -1 0 और +1। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान यहाँ से स्पष्ट है +1 और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो s का मान आएगा +हाफ। धन्यवाद।